हे भगवान, अभी तक तो हमारे घर में कोई सो के ही नहीं उठा है। लगता है सब लोग बहुत लेट उठते हैं। अब मैं उठ भी गई हूँ। मेरा तो नहा भी ली हूँ, पूजा पाठ भी हो गया है। अब हमको लग रही है भूख। मैं क्या करूँ, क्या खाऊँ? ऐसा करती हूँ, एक कप चाय बना के पी लेती हूँ। जब सब लोग उठ जाएंगे तो फिर चाय बना दूंगी। अरे छोटी, उठ गई क्या तुम? क्या कर रही हो? हाँ दीदी, मैं उठ भी गई और नहा भी ली, पूजा पाठ भी हो गया। हमको भूख लगी थी तो मैं सोची एक कप चाय बना के पी लेती हूँ। अभी तो सब लोग सो ही रहे हैं। हाँ हाँ बना लो। हाँ तो वही चाय बना रही थी। अरे ये क्या किया तुमने? क्या हुआ दीदी? सारा दूध तुमने ले लिया क्या? नहीं दीदी, मैं तो एक ही कप दूध ली, इसलिए पतीले में एक ही कप दूध था। और अभी तो सब लोग सो के भी नहीं उठे, तब तक फिर दूध और आ जाएगा ना। अरे तुमको तो यही पता ही नहीं है, एक कप दूध में हमारे पूरे परिवार की चाय बनती है यहाँ पे। क्या दीदी, एक कप दूध में पूरे परिवार की चाय? लेकिन दीदी, यहाँ पर तो 6 लोग हैं, कैसे एक कप दूध में 6 लोगों की चाय बन जाएगी? वो तो बहुत आसान है। एक कप दूध ले लो, 5 कप पानी, बस 6 कप चाय बन गई। क्या दीदी, ऐसी चाय बनती है यहाँ पे? हाँ छोटी, यहाँ पे चाय ही नहीं, खाना भी इसी तरह से बनता है। अभी तुम नई नई हो ना, इसलिए तुमको नहीं पता है। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू को सब समझा दिया कि नहीं? किचन का काम कैसे होता है और घर में सारे काम कैसे करने होते हैं? जी माँ जी, मैं वही बता रही थी। अच्छा किया। छोटी बहू, अगर तुमको खाना वाना बनाने में कोई दिक्कत हो तो अपनी जेठानी से पूछ लेना। ठीक है माँ जी। छोटी, यहाँ पर सारा खाना ऐसे ही बनता है। तुम ऐसा करो, तुम सब्जी उब्जी काटो, मैं अभी नहा के आ रही हूँ। हे भगवान, ठीक है। हे भगवान, यहाँ पर तो किचन के सारे तौर तरीके ही अलग हैं। कैसे घर में मेरी शादी हो गई? अपने घर में तो मैं दूध वाली चाय पीती थी, बहुत होता था, दूध में थोड़ा बहुत पानी पड़ जाता था। और यहाँ पर तो पानी में दूध डाल के चाय बनाई जाती है। क्या करूँ, कैसे रहूँगी मैं यहाँ पे? रहना भी इन्हीं लोगों के हिसाब से पड़ेगा। हेलो मम्मी। अरे हाँ बेटा, अच्छा किया जो तुमने फोन कर दिया। और बताओ, कैसी है तू? मेरा भी मन तुम्हारे ही ऊपर लगा था। क्या बताऊँ मम्मी, कैसी हूँ? क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? सब लोग ठीक तो है ना? कोई तुमको कुछ कह तो नहीं रहा था? मम्मी, आज सुबह मैं उठी सो करके तो गई चाय बनाने। मैं जैसे वहाँ पे अपने घर में चाय बनाती थी उसी तरह से बनाने लगी तो जेठानी उठ के आई, कहीं यहाँ पे ऐसे चाय नहीं बनती है। यहाँ पे एक कप दूध में 6 कप चाय बनती है, उसमें 5 कप पानी डालो, सबके लिए चाय बनाओ। अरे बेटा, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हर घर के नियम कानून सब अलग होते हैं ना। किसको अपना घर किस तरह से चलाना है, कैसे मैनेज करना है, वो घर के गार्जियन जानते हैं ना। उसमें तुम परेशान क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं है, एक कप दूध ले लो, 5 कप पानी, जैसे वहाँ पे बनता हो वैसे बनाओ। बेटा, हर लड़की को जैसे ससुराल मिलता है उसी के अनुसार उसको चलना होता है। मायके का सुख यहीं पे भूल जाना होता है, और जब ससुराल में रहो तो ससुराल से जब मायके आने लगो तो मायके का दुख वहीं भूल जाना चाहिए। इस तरह से ससुराल में रहोगी तभी सेट हो पाओगी बेटा। ठीक है मम्मी। अरे कोमल, क्या बात है? क्या कर रही हो यहाँ पे? कुछ नहीं जी, और मम्मी का फोन आ गया था, वही बात करने चली आई थी। क्या हुआ? मम्मी जी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे हाल चाल हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम जल्दी जल्दी में आई हो मायके से ना, इसलिए तुमको कुछ ज़्यादा याद आ रही है। चलो अब शांत हो जाओ, ये घर भी तुम्हारा ही घर है। चलो अब रसोई में कुछ बना दो, हमको भूख लग रही है बहुत तेज। कोमल, आके सब्जियां काट दो, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। हाँ दीदी, बस आ रही हूँ। मायके की तो बहुत दुलारी थी, अब यहाँ पे पता नहीं कैसे मेरी मम्मी के साथ में सेट हो पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी और मम्मी की नोक झोंक हो जाए, इसलिए कि हमारी मम्मी तो बड़े हिसाब से घर चलाती हैं और इसके यहाँ तो मायके में ये लोग अपने मनमानी से घर चलाई हैं। देखो, भगवान जाने क्या होता है, कैसे होता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, किसी में कोई नोक झोंक ना हो बस। सब्जियां तो काट कर रख दी मैंने, अब जेठानी जी आ जाएं तो पूछ कर बनाती हूँ कैसे बनेगी सब्जी। अपने अनुसार तो बना नहीं सकती हूँ। क्या हुआ छोटी, सब्जी कट गई? हाँ दीदी, देखिए सब्जी मैं काटती हूँ, मैं बना भी देती, लेकिन हम सोचे पता नहीं कैसे बनेगा, इसलिए मैं बनाई नहीं। अरे छोटी, ये क्या किया तुमने? पूरे एक हफ्ते की सब्जी एक ही दिन काट के रख दी? अरे दीदी, थोड़ा थोड़ा ही तो सब था, सब कुछ हम सोचे सब काट दें, थोड़ा थोड़ा मिक्स वेज बन जाएगा। एक सब्जी में तो पूरा ही नहीं पड़ता ना। दीदी, अगर मैं एक सब्जी काटी होती तो बताइए कितना होता, कैसे पूरा होता सब? अरे छोटी, उसी में पानी वानी नमक डाल करके पूरा हो जाता।
ऐसे ही बनता है यहाँ पर। अब बताओ, 3-4 तरह की सब्जी थी, थोड़ा थोड़ा बचा के रखे थे, 3-4 दिन चलेगा और तुम पूरा सब्जी एक ही दिन काट दी हो। अभी सासू माँ देखेंगे कितना गुस्सा करेंगी। हे भगवान, यहाँ के लोगों का तो खाना पीना ही हमारे नहीं समझ में आ रहा है। बताइए दीदी, इतनी सारी सब्जी में कैसे क्या पड़ेगा जो 6 लोगों को पूरा हो जाएगा। मैं तो ये सोची थी कि थोड़ी सी सब्जी है, थोड़ा थोड़ा था सब कुछ, तो ऐसे कैसे बनेगा, कैसे पूरा होगा, इसलिए सारी सब्जियाँ काट दी हूँ। मिक्स वेज बन जाएगा तो पूरा हो जाएगा, बच्चे टिफिन में भी लेते चले जाएंगे सूखी सब्जी। अरे क्या हो गया, दोनों लोग खच 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 कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना बनाने जा रही हूँ। अरे इतनी सब्जी किसने काट के रख दिया है? पूरे मोहल्ले वाले को दावत देनी है क्या? नहीं, तुमको हमारा कितना छोटा परिवार है, 6 ही लोग तो हैं, इतनी सारी सब्जी काट के रखती हो? मम्मी जी कहाँ बहुत ज्यादा सब्जी है। मैं जब गई देखी फ्रिज में तो थोड़ी थोड़ी सब्जी बची थी, इसी में बच्चों का टिफिन भी जाना है, तो मैंने सारी सब्जियों को काट दिया है, उसी में मिक्स वेज बन जाएगा। अरे मिक्स वेज सारी सब्जी एक ही दिन में खा जाओगी? कल से तुम्हारा बाप लाके यहाँ सब्जी भरेगा क्या? पूरे 1 हफ्ते की सब्जी थी। देखो अब मैं बता दे रही हूँ तुम्हें, रोज रोज मैं बताने नहीं आऊंगी। सारी सब्जी का नाप बंधा हुआ है, जो रसोई में तेल का डिब्बा रखा हुआ है उसे सिर्फ 1 ढक्कन तेल डालना है, चाहे जितने लोगों की सब्जी बनानी हो। और सब्जी कटी कटाल सब्जी बस उसी कटोरे से 1 कटोरे होने चाहिए। बस 1 लीटर तेल कम से कम 1 महीना चलना चाहिए। और जो इतनी सारी सब्जियां काट के रखी हो ना, इसमें सिर्फ 1 सब्जी निकालो बाहर, बाकी सारी सब्जी ले जाओ फ्रिज में रखो। लेकिन माँ जी, कटी हुई ये सब्जी खराब हो जाएगी। कुछ नहीं खराब होगी, पॉलीथिन में करके एक गांठ लगा के रख दो, सब्जी सारी हरी भरी बनी रहेगी। बड़ी बहू, तुम्हारी कल भैंस चरने गई थी क्या? तुम बता नहीं सकती थी इसको? ये तो अभी नई आई है, तुमको आए इतना दिन हो गया है, तुम बता नहीं सकती थी कितनी सब्जी काटनी है, कितना बनाना है? माँ जी मैं नहाने चली गई थी, कही थी सब्जी काट दो, नहा करके आती हूँ और जब तक मैं आके देखी हूँ तब तक सब्जी कट चुकी। अब से मम्मी मैं बता दूंगी। अरे क्या बता देगी तू? अगर इतना तू समझदार होती तो हमको जरूरत नहीं पड़ती किचन में आने की। समझा देंगी। आ गई है सब लोग, घर को लूट खाएंगे। बताओ, इतनी सारी सब्जी 1 हफ्ते की सब्जी काट करके रख दी है एक ही दिन। दीदी 6 लोगों की सब्जी बनानी है, खाना तो हमें को सबको देना पड़ेगा, इतनी कम सब्जी मैं कैसे बनाऊंगी? बस छोटी उसी तरह जैसे तुमने सबके लिए चाय बना दी थी। चलो मैं बता रही हूँ तुमको, ये मटर जो है, मटर ले लो, उसी में 2 आलू ले लो, 2 टमाटर ले लो और लहसुन प्याज ले लो, बस बाकी सब्जी उठा के फ्रिज में रख दो। दीदी इतनी कम सब्जी में बताइए, बच्चे खा के भी जाएंगे, लंच भी लेके जाएंगे, ऊपर से इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों में कैसे इतनी सब्जी पूरी हो पाएगी? मैं तुमको बताती हूँ, ऐसा करो, कढ़ाई में तेल डालो, मिर्चा डाल दो, उसके बाद में इसको फ्राई करके निकाल दो, फिर पानी डाल दो 4 गिलास। जब सब पानी उबल जाएगा उसी में सब्जी डाल देना, नमक डाल देना, हल्दी डाल देना, बस हो गया सब्जी। ये क्या है दीदी, ये सब्जी बनाने का कोई तरीका है? इस तरह सब्जी मैं नहीं बना पाऊंगी। मैं सब्जी डालूंगी, उसी में पानी डाल दूंगी। चलो ठीक है, वैसे ही बना लेना, लेकिन ये 4 गिलास से कम पानी मत डालना। और दाल भी उसी तरह से बनानी है, आधी कटोरी दाल लेना और उसमें 4 गिलास पानी डालना, नमक डाल देना, हल्दी डाल देना, बस। कैसे खा लेंगे दीदी सब लोग? जब भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं जाएंगे कहाँ? इसी तरह से बनाओ। दीदी मैंने कंजूसी तो बहुत देखा है, लेकिन मम्मी की तरह कंजूस नहीं देखा है किसी। हाँ, शुरुआत में हमको भी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं रहते रहते सब सीख गई हूँ। तुम ऐसा करो, तुम किचन देख लो, मैं बाहर का काम कर लेती। ठीक है दीदी, जाइए। छोटी खाना बन गया? हाँ दीदी, बन भी गया और सब लोग खा भी लिए। क्या हुआ, तुम नहीं खाई क्या? अरे चुप रहिए दीदी, ये खाने का मतलब ही क्या है? सिर्फ पानी की ही तो पूर्ति होगी, तो इससे अच्छा पानी ही न पी लूं। क्या वहाँ चल रही देवरानी जेठानी? मम्मी छोटी खाना नहीं खाई, वही मैं पूछ रही। क्यों नहीं खाई छोटी बहू? मम्मी यहाँ का खाने का मतलब ही क्या है? सिर्फ पानी की ही पूर्ति होगी? बताइए, दाल की कटोरी में दाल ही नहीं दिख रही है, सब्जी की कटोरी में सब्जी ही नहीं दिख रही है, इस तरह का खाना खाने का क्या मतलब है? तब कैसा खाना खाओगी? कैसा खाना खाओगी? जो तुम खाना हो तो खाओ, नहीं तो ना खाओ। 4 दिन ऐसे रहोगी, जब भूख लगेगी तो खुद ही वही पानी पियोगी, वही दाल खाओगी। आई है बड़ी मोहन भोग खाएंगी। धीरे धीरे सब सीख जाओगी छोटी, और यहीं में पल जाओगी। मैं समझती हूँ अभी तुमको दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, जो बन रहा है वही बनेगा, वही खाना भी पड़ेगा। मम्मी मैं ये कह रही थी कि आज मेरे भैया आ रहे हैं। अरे वाह बहू, ये तो बड़े खुशी की बात है। वैसे भी आज सुबह सुबह इतना नुकसान हो गया, अब तो भरपाई भी हो जाएगी। अब तुम्हारा भैया आ रहा है तो खाली हाथ थोड़ा आएगा, अब तो कुछ सर सामान लेके आएगा और जाते समय पैसा भी दे के जाएगा। बहुत खुशी की बात है, आ रहा है। क्या मम्मी? और क्या बहू, बड़ी बहू की मायके से जो आते हैं वो खाली हाथ थोड़ा जाते हैं, जाते समय बहू को कुछ देकर के ही जाते हैं। मेरी सास तो जितना कंजूस उतने लालची हैं, ये तो लालचपन का हद ही पार कर दी है। बताइए,
हमारे साथ चाहे जो व्यवहार करें ठीक है, हमारे मायके वालों को भी नहीं छोड़ रही। चल रही हूँ, आज अपना मनपसंद नाश्ता बना लूँगी। भैया के सामने मम्मी बोलेंगी ही क्या, भैया भी खा लेगा, उसी बहाने हम भी थोड़ा खा लेंगे। लेकिन मैं क्या बनाऊँ, घर में तो कुछ है नहीं, और जो बना के लेके जाऊँगी वो तो अभी मम्मी ही देखेंगी। क्या करूँ मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोमल, तेरा भाई आ गया है, जल्दी आओ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो छोटी? भैया बाहर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दीदी, मैं सोच रही हूँ कि भैया को क्या नाश्ते में दूँ, इतनी दूर से पानी पीने के लिए क्या दूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या दोगी, जो चाय बनती है वही चाय दे दो, पार्ले जी बिस्कुट रखा है वो बिस्कुट दे दो। क्या दीदी, जो हम लोगों के लिए चाय बनती वही चाय भैया को दिया जाएगा? हाँ छोटी, आखिर हमको भैया से क्या छिपाना है, भैया ही तो हमारी शादी करके गए हैं ना। जब शादी करने आए रहे होंगे तब भी जैसी व्यवस्था थी, अब हम जैसा खा रहे हैं वैसा ही तो उनको देंगे ना। लो ले जाओ, दे दो वही। कब से भाई बाहर बैठा, अभी तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो छोटी पूछ रही थी क्या दूँ नाश्ते में। नाश्ते में क्या दोगी? वही बिस्किट रखा, बिस्किट लाओ, चाय लाओ, और क्या लाओगी, और क्या खाएंगे? ठीक है माँ जी, लाती हूँ। माँ जी, रक्षाबंधन आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ अपने मायके। अरे हाँ ठीक है बहू, चली जा, मैं कब तुमको मना कर रहा। कब आएगा तेरा भाई दीवाने? माँ जी भाई नहीं आएगा, मैं इनके साथ जाना चाह रही हूँ, सोच रही हूँ इनके साथ चली जाऊंगी, फिर ये हमको छोड़ के चले आएंगे। क्या, ये क्या बात हुई? अरे गाड़ी का तेल का पैसा कौन देगा? मैं अपनी मम्मी से बोल दूंगी, दे देंगी वो। तो ठीक है बहू, चली जा। लेकिन हाँ एक बात और सुन, मेरी बेटी भी आने वाली है, तुम्हारी ननद, उसकी विदाई का इंतजाम कर देना, तब जाना। विदाई का इंतजाम? मम्मी जी मैं, वो भी तो राखी बांधेगी ना, तो तुम आज निकाल के रख देना जाने के पहले, इसलिए इसलिए कि वो जाते समय हम उसको दे देंगे। क्या देना होगा मम्मी? अरे अब बिटिया हमारी आएगी, उसको कपड़े, दामाद जी को कपड़े, और बच्चे रहेंगे बच्चों को कपड़े, राखी पे आ रही है ना, तो राखी बांध देगी तो फिर इतना सामान तो देना ही पड़ेगा। जो तुम्हारे मायके से साड़ी आई हो अच्छी साड़ी, वही दे देना। माँ जी छोटी को मत परेशान करिए, उसका सब इंतजाम मैंने कर लिया है। अरे ठीक है, लेकिन छोटी बहू भी तो देखिए कि कैसे दिया लिया जाता है। अरे माँ जी हमको देना लेना आता है। ठीक है, मैं दीदी की विदाई की भी इंतजाम, उनके नाश्ता पानी सारा इंतजाम मैं कर लूँगी। दीदी आ जाएंगी, मैं सब दे दूँगी तब भी जाऊँगी, ठीक है? अरे वाह बहू, बहुत अच्छा संस्कार तो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बहुत अच्छे दिए। हाँ माँ जी, मैं तो कल ही जाने वाली थी, लेकिन अब मैं कल नहीं जाऊँगी, अब दीदी आ जाए उनकी विदाई उदाई करके फिर मैं राखी के दिन ही चली जाऊँगी, ठीक है ना? अरे वाह मेरी अच्छी बहू, ठीक है ठीक है, देखो अभी मैं फ़ोन करती हूँ, कल ही आ जाएगी। ठीक माँ जी। छोटी, तुम अपनी साड़ी क्यों दे रही हो दीदी को? दीदी अब आप चुप रहिए, अभी तक मैंने आपसे सीखा था ना, अब दीदी की विदाई कैसे करना है, दीदी की और जीजा जी की इज्जत किस तरह से करनी है, वो आप हमसे सीखिए। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, जैसे कि साथ तैसा व्यवहार होगा। अब दीदी कल आ रही है ना, कल मैं जैसे जैसे कहूँगी वैसे वैसे विदाई का इंतजाम होगा दीदी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तुमसे थोड़ा कोई शिकायत है। हाँ तो ठीक है, फिर आप देखती जाइए। नमस्ते माँ जी। अरे मेरी बिटिया आ गई, आओ आओ। और माँ जी क्या हाल चाल है? भाभी लोग हैं कि चली गई? तेरी भाभी भी जाने वाली थी, लेकिन हम उससे कहे कि जो है रुक जाओ, तुम्हारी ननद आ रही है, पहले उनका विदाई जाए नेक चार दे दो तब जाओ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ जी। बड़ी बहू, छोटी बहू, आओ देखो तुम्हारी ननद आ गई है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, और ठीक है आप मायके नहीं गई भाभी? अरे दीदी मैं तो जाने ही वाली थी, बस आपका ही इंतजार कर रही थी, सोची आप आ जाए, आपको नेक दे दूँ फिर जाऊँ। हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भाभी दोनों रुकी हैं। अच्छा अच्छा, तो इस पे लेट करने की क्या बात है, आप नेक दे दो, आप जाओ, हम आज रहेंगे, माँ जी रहेंगी, हम अपना बना लेंगे खा लेंगे, भाई त्योहार तो आप ही लोगों का है ना, तो आपको भी तो जाना चाहिए। हाँ दीदी, ये बात तो आप सही कह रही हैं, रुकिए आपका नेक लेके आती हूँ। ये कैसा मजाक भाभी? मजाक नहीं है दीदी, आपका शगुन है ये। क्या बात हुई, आजकल राखी को कोई 20 रुपए देता है? बहू, मेरी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार? माँ जी, जो काम 20 रुपए में हो जा रहा है उसके लिए हम 2100 रुपए क्यों खर्च करें? ये क्या बात है, आप ही तो कहती है ना कि जो काम थोड़े में हो जाए उसके लिए ज़्यादा क्यों करें। 2 आलू में सब्जी बनवा देती हैं 6 लोगों के लिए, अगर हम 20 रुपए दीदी को दे दे रहे हैं उसमें क्या बुराई है? ज़्यादा सब्जी कट जाएगी तो उसकी भरपाई हमारे मायके वाले करेंगे, यहाँ पे हम क्या दें दीदी को? 20 रुपए दे दिए वही बहुत। बहू
अरे बहू, तू भी यही 20 रुपए लेके निकली? अरे क्यों ना निकलूं माँ जी, मुझे तो आज देखते देखते 6-7 साल हो गया आपका ही व्यवहार। आप ही से तो सीखी हूँ ना, कैसे विदाई की जाती है, कैसे व्यवहार किया जाता है। छोटी, पैसा दे दी हो तो जाओ दीदी के लिए पार्ले जी बिस्किट और पानी वाली चाय लेकर के आओ नाश्ते में। बहू, मेरी ही बिल्ली मुझे से म्याऊं? हाँ माँ, जब आपकी बिल्ली आपसे ही म्याऊ करेगी तभी तो आप जानेंगे कि हाँ बिल्ली अच्छी तरह सीख गई है कि नहीं सीखी है। मेरा भाई आएगा तो आप कैसा व्यवहार हमको सिखाती हैं। जो हम सीखे हैं वही तो हम दीदी के साथ करेंगे, अभी तो आपको पता चलेगा कि हम अच्छी तरह सीख गए हैं कि नहीं सीखे हैं। एक क्या बात हुई माँ जी, इस तरह से अब कोई करता है? अरे ठीक है, पहले पापा की एक कमाई थी, पूरा नहीं पड़ता था तो आप चाहे जैसे घर चला लेती थी। अब तो पापा भी कमा रहे हैं और भैया भी कमा रहे हैं, फिर भी खाने का सुख नहीं मिल रहा आपको। भाभी ने ठीक किया है, जैसे दिया हम उसी के लायक हैं और आप भी उसी के लायक हो जैसे ये लोग व्यवहार कर रही हैं। जो आप सिखाई हो वही ये लोग कर रही हैं। ठीक भाभी, कोई बात नहीं, हमको शिकायत नहीं है आप लोगों से।